हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट का, दैट इज़ असाइनमेंट। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम जब हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करने के बाद असाइनमेंट करते हैं तो लाइंस कैसे लगानी है, बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेके, जो कि आपके ही स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन 1 है, उसके थ्रू आपको सभी समझाऊंगी कि कैसे करना है ताकि इन फ्यूचर आप कोई प्रॉब्लम जो है आप फेस ना करें। सबसे पहले ये समझिए कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में असाइनमेंट हम करते क्यों हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, आपने जो सीक्वेंस रखना है अपना स्टडी का, ओएम का, आप सबसे पहले चैप्टर 2 करेंगे, फिर 4, 5, 6, 7, 1, 3, इसी सीक्वेंस में आप चैप्टर करेंगे। आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस से करने से आपको जो बातें हैं ओएम की, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको रखना है। और कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछें, मैं उसके लिए एक सिंपल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए आज करते हैं हम असाइनमेंट। देखिए, असाइनमेंट क्यों यूज़ होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑपरेशन मैनेजर का वर्क क्या होता है, वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। मींस वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेसेस हैं उनको ऐसे मैनेज करता है कि वो प्रोसेसेस ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंट वे में हो सके। अब एक दिक्कत ऑपरेशन मैनेजर के सामने आती है। कौन सी दिक्कत? कि एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल के लिए 6 वर्कर्स लेते हैं। अब यहाँ पर ये वर्कर 1 है और ये वर्कर 2 है। यहाँ मशीन के पीछे आपका वर्कर 3 है, ये वर्कर 4 है, और यहाँ पर एक मशीन के पीछे वर्कर 5 है, और ये वाला वर्कर 6 है। ये 6 वर्कर्स हैं। अब जो हमारा ऑपरेशनल मैनेजर है वो देखता है कि 6 वर्कर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर 6 ही टास्क हैं, 6 वर्कर्स हैं और 6 टास्क हैं। अब ऑपरेशनल मैनेजर को ये तो पता है कि कोई भी वर्कर किसी भी मशीन पर लगाया जा सकता है, क्योंकि सबके पास जो है वैसी ट्रेनिंग दे रखी है हमने। अरे कहाँ गया, आ जा। हाँ, बट पता है सभी वर्कर की एफिशिएंसी में डिफरेंस है। मतलब कि जो वर्कर 1 है ना, वो इस काम को जो है वो 2 मिनट्स में कर लेता है। मीन्स ये फर्स्ट जॉब है, ये वर्कर है, और ये जॉब है, ये जॉब 1 है, और ये जॉब 2 है, और ये वाली जॉब 3 है। जॉब्स को मैं डिफरेंट कलर से लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, ये हमारी जॉब 1 है जो ये कर रहा है, और ये वाली जॉब 2 है, और यहाँ पर है ये जॉब 2 है, ये वाली जॉब 3 है, एंड जॉब 4, 5 एंड 6, राइट। ये 6 टाइप्स की जॉब्स हैं। सभी वर्कर्स कोई भी जॉब को कर सकते हैं, बट सभी की एफिशिएंसी में डिफरेंस है। ये हमारे ऑपरेशनल मैनेजर को पता है। अब ऑपरेशनल मैनेजर कहता है कि यार एफिशिएंसी में डिफरेंस है, किसको कौन सा काम दूं कि जो ये कंप्लीट वर्क है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए। अगर टाइम किसी काम को करने में कम लगेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम होगी। अगर किसी वर्क को करने के लिए टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑपरेशनल मैनेजर का वर्क ही ये होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को ऐसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऐसे परफॉर्म करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू को इंक्रीज़ करता है और कॉस्ट को कम करता है। तो यही काम करने के लिए कि कौन सा वर्कर कौन सा काम करेगा, ताकि इस काम को करने में जो टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है, वो कम से कम आए। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, जहाँ मैं एक बोल दूँ टेक्निक है, जिसको हम असाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं। असाइनमेंट बोलते हैं कि किस पर्सन को कौन सा वर्क असाइन किया जाए। मैम बहुत इजी है, अब इसमें ये टेक्निक क्या करेगी? अरे मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि हमारे पास 6 वर्कर्स हैं और हमारे पास 6 जॉब्स हैं। अगर ऑलरेडी सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो वीडियो के उस सेक्शन से। यहाँ पर मैंने असाइनमेंट को स्टार्ट किया है, नीचे आपको मिल जाएगा कि किस सेक्शन से असाइनमेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अगर
कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, उसको उसका लॉजिक उसके बिहाइंड क्या है वो अंडरस्टैंड जरूर करना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर 6, जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल में बताया कि 6 वर्कर्स हैं और 6 जॉब्स हैं। अब कौन सा वर्कर कौन सी जॉब करेगा? देखो जो हमारा वर्कर 1 है वो फर्स्ट जॉब को 2 मिनट्स में करता है, और जो वर्कर 2 है वो फर्स्ट जॉब को 6 मिनट्स में, थर्ड वर्कर 4 मिनट में। यहाँ पर ये वाले वर्कर्स हैं हमारे, ठीक है। और फोर्थ वर्कर उसी जॉब को 4 मिनट्स में। तो बताइए फर्स्ट जॉब आप किससे करवाना पसंद करोगे? किससे करवाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली मैम हम जो है फर्स्ट जॉब जो है फर्स्ट वर्कर से ही करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो 2 मिनट्स में उस जॉब को कर लेता है। हो गया ना, असाइनमेंट हो गया, सिंपल। ओके आगे। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है कि अगर फर्स्ट वर्कर फर्स्ट जॉब को कर रहा है तो वो किसी और जॉब को नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर वो उस जॉब में एंगेज हो जाएगा, उसके पास टाइम नहीं है। तो बाकी जो और जॉब्स बच गई हैं उनको आपको अदर वर्कर से करवाना पड़ेगा। अब सेकंड वर्कर, अब देखो सेकंड जॉब को फर्स्ट वर्कर तो 9 में है, अब इसको तो असाइन कर नहीं सकते क्योंकि इसको ऑलरेडी जॉब दे दी है। बाकियों का देखो, सेकंड जॉब को सेकंड वर्कर 8 मिनट्स में करता है, थर्ड 6 मिनट्स में, ये 2 मिनट्स में, ये 3 में, ये 8 में। तो मैम ऐसा करो ना, इस जॉब को फोर्थ वर्कर से करवा लो। ठीक है, असाइन कर दिया मैंने। ओके अब थर्ड देखो, थर्ड जॉब, अब ऑब्वियसली ये वर्कर कोई और जॉब नहीं कर सकते तो इनको आप कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। थर्ड जॉब देखो, ये 7 मिनट में करता है, ये 5 मिनट्स में करता है, ये 9 मिनट्स में करता है, ये 12 मिनट्स में। मैम ऐसा करो ना, आप ये सबसे कम है, ये वाली जॉब इससे करवा लो, ठीक है, इससे करवा लो आप, राइट। और पता अब दिक्कत पता क्या आ गई? अब आप कह रहे हो कि ये 5 मिनट्स में करता है, पर फर्स्ट वर्कर इसको 2 मिनट्स में करता था, 2 मिनट्स वाले को दे नहीं सकते क्योंकि मैम उसको दे चुके। नहीं, आप मेरी बात सुनो ना, ऐसा ना करें कि जो थर्ड जॉब है, ये जो थर्ड पर्सन है ये इसको इस वाली जॉब को 4 मिनट में करता है। अगर मैं ये वाली जॉब, अब ध्यान से सुनना ये बात, अगर ये वाली जॉब मैं इसको दे दूं, ये 4 मिनट में करता है, तो ऐसा करते हैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दे, ये 2 मिनट्स में। देखो पहले क्या हो रहा था, ये 2 और 5 कितना बन रहा था? 7। अगर इससे ये करवाते हैं 4 और इससे ये, तो 6। ये तो थोड़ा सा ही आया। अगर 10 वर्कर्स हैं, 10 जॉब है, हर एक में एफिशिएंसी है, तो क्या ऐसे परमुटेशन कम्बिनेशन बनाते फिरोगे? टास्क लॉन्ग नहीं हो जाएगा? मीन्स एक झटके में आपको आंसर पता चल जाए कि कौन सा वर्कर कौन सी जॉब करेगा। उसके लिए होता है क्या? उसके लिए हमारे पास होता है असाइनमेंट। तो ऐसे नहीं परमुटेशन कम्बिनेशन आपने बना के देखने, इसके लिए इजी मेथड है आपके पास असाइनमेंट। कैसे देखोगे कि कौन सा वर्कर कौन सी जॉब करेगा? उसके लिए मेथड क्या है, आपके पास जो भी डेटा दिया हुआ है आप उस डेटा को एज इट इज लिख लीजिए। लिख लिया आपने, जॉब लिख ली इधर और मैन लिख लिए, ये हो गया आपका मैन, ये हो गई आपकी जॉब। अब फर्स्ट आपने क्या करना है, इस टेक्निक को कैसे किया जाता है, आप सबसे पहले रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन मीन्स जो आपकी रोज हैं, दिस इज कॉल्ड रो, ये रोज होती हैं, राइट। जो रो होगी उसमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा, इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1, उसको सारी रो से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। सेकेंड, यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1, इसको कंप्लीट रो से माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस कर दोगे देन आपके पास ये एक आप मैट्रिक्स बना लोगे। आप माइनस कर दीजिए, ये वाला काम करो। देखो 1 को यहाँ से माइनस किया, अपनी बुक में ये क्वेश्चन ओपन कर लो, ठीक है, क्वेश्चन ओपन कीजिए और सभी रो में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है अपने आप यहाँ पर स्टॉप कीजिए, अपने आप जो भी रो में मिनिमम एलिमेंट है उसको माइनस कर दीजिए। जल्दी कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आ रहा है आपके पास। क्या रो ऑपरेशन के बाद आपका भी ऐसा ही आ रहा है टेबल? देखिए लास्ट रो देखिए 6, ऊपर देखिए 1 आपने माइनस किया होगा तो यहाँ 8 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। सभी ने ऐसा कर लिया, राइट। इस मैट्रिक्स में अब आगे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया रो ऑपरेशन। क्या लिखेंगे इसके ऊपर? रो ऑपरेशन। अब करेंगे कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन क्या है कि आपने कॉलम देखना है। अब इसमें से जो मिनिमम एलिमेंट है, कौन सा मिनिमम एलिमेंट है? 1, इसमें से माइनस करो, 0, 4, 2, 2, 3, 7। अब इसमें मिनिमम कौन सा है? 1,
यहाँ पर 0 आएगा, 7 6 4 0 1 6। ऐसे ही सारे कॉलम का आप माइनस करके, कॉलम ऑपरेशन करके आप एक मैट्रिक्स बना दीजिए। चलिए करिए मेरे साथ करिए। क्या कॉलम ऑपरेशन के बाद आपका यही मैट्रिक्स बन रहा है, राइट? कॉलम ऑपरेशन जब आपने किया, इसमें से आपने ये माइनस किया, क्या 7 6 4 0 1 6 आ रहा है आपका? ऐसा ही आ रहा है, 7 6 4 0 1। यहाँ तक तो प्लस माइनस था, कोई भी कर सकता है। रो में से मिनिमम वैल्यू लो, कॉलम में से मिनिमम वैल्यू लो, आगे बात तो आगे है। अब क्या करना है, अब आप असाइनमेंट कैसे करोगे? जैसे मैं बता रही हूँ, ऑलवेज वही मेथड यूज़ कर लो, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कैसे करना है, आप पहले फर्स्ट रो में देखो। यहाँ पर रो में, रो वाइज पहले देखना है। रो वाइज यहाँ पर आपको मिनिमम 0 मिल रही हैं, वहाँ असाइनमेंट कर देना। यहाँ क्या मीन्स अगर कहीं भी सिंगल 0 पहले मिले, क्या यहाँ पर सिंगल 0 है इस रो में? क्या इस रो में सिंगल 0 है? नहीं, छोड़ दो। इस रो में क्या सिंगल 0 है? यस, असाइन कर दो। यही मेथड आपको यूज़ करना है। जैसे ही आप असाइन करोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी 0 होंगी, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो, उसको क्या कर देंगे आप? क्रॉस कर देंगे, इनको क्रॉस कर देंगे। क्यों क्रॉस किया? रीज़न बीइंग, देखो इट मीन्स के 6th जो है जॉब वो असाइन हो चुका है, अब वो किसी और को असाइन नहीं होगा, राइट? और 6th जॉब कर कौन रहा है? सेकंड पर्सन कर रहा है। तो इट मीन्स के अब सेकंड पर्सन कोई और जॉब नहीं कर सकता। तो इट मीन्स के अगर सेकंड पर्सन की रो में कोई 0 आ रही है तो क्रॉस कर दीजिए। अब 6 असाइन हो चुकी है तो नहीं होगी, तो क्रॉस कर दीजिए। दैट्स वाई आप ऐसे क्रॉसिंग करते हो। ओके, रीज़न समझ आ गया? अब थर्ड रो में देखिए, क्या सिंगल 0 है? नहीं, फिर छोड़ दीजिए। क्या सिंगल 0 है? नहीं, छोड़ दो। क्या सिंगल 0 है? अरे 0 ही नहीं है, सिंगल की तो बात ही नहीं है, छोड़ दो। क्या सिंगल 0 है? 0 ही नहीं है, छोड़ दो। अब क्या करना है? अब कॉलम ऑपरेशन करना है। अब कॉलम में देखिए, क्या यहाँ पर कोई सिंगल 0 मिल रही है? यस, असाइन कर दो बस। कॉरस्पॉन्डिंग माइनस क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब को कर रहा है तो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉस कर दीजिए आप। अब सेकंड कॉलम को देखिए, क्या यहाँ आपको कोई सिंगल 0 मिल रही है? यस, मिल रही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इधर की और इधर की सबको क्रॉस कर दीजिए, राइट? अब थर्ड में आ जाइए। थर्ड में क्या यहाँ पर कोई सिंगल 0 है? नहीं, मीन्स 0 ही नहीं है। फोर्थ में क्या 0 है? यस, मिल रही है। तो यहाँ पर इसको असाइन कर दीजिए और बाकियों को क्रॉस कर दीजिए। क्या फिफ्थ में कोई 0 है? है ही नहीं, राइट? सिक्स्थ में है, ठीक है, ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं, कोई और 0 नहीं है। मीन्स कोई भी 0 या तो क्रॉस्ड होनी चाहिए या असाइन होनी चाहिए। कैसे भी करके देख लो, देखो असाइनमेंट ऐसा ही होगा। आप करके देखो, पॉज करो यहाँ पर वीडियो को और खुद असाइन करो। असाइन कर लिया? चलिए, अब दिक्कत कहाँ आती है कि भाई लाइंस कैसे लगानी है, वो बताओ मैम। लाइंस कैसे लगानी है? लाइन ऐसे लगाना कि मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम 0s कवर अप हों। कैसे? आप कहो कि ऐसे लगा दें मैम, ऐसे लगा दें। अगर आप ऐसे लगाते हो सारी हॉरिजॉन्टल, तो सारी 0s को कवर अप करने के लिए 6 लाइंस की ज़रूरत है। क्या किसी और ढंग से लगाने से 6 से कम लाइंस में सारी 0 कवर अप होती हैं? वो ढंग आपने ढूंढना है। कैसे? पहले तो देखो कहाँ पर मैक्सिमम 0 है। देखो ये मैक्सिमम 0 है, मीन्स इसको ऐसे कट करोगे तो सारी 0 कवर अप हो जाएंगी। तो आप इसको ऐसे कवर अप करो। कट कर दिया। अब सोचो और कैसे? मैम बाकी फिर ऐसे लगा दूँ। क्यों ऐसे क्यों लगा दूँ? देखो अगर मैं ऐसे लगाती हूँ तो 2 0 कवर अप होती हैं, राइट? अगर मैं ऐसे लगाती हूँ तो 1, तो मीन्स ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है, 2 कवर अप होती हैं। यहाँ पर भी ऐसे लगाऊँ 2 है, ऐसे लगाऊँ तो 2 है। चलो अगर मैं ऐसे लगाती हूँ तो ये 2 कवर अप हो जाती हैं, ऐसे लगाने से भी 2 कवर अप हो जाती हैं, तो और ऐसे लगाने से भी 2 कवर अप होती हैं। तो ऐसे कर ले। अगर मैं बताती हूँ आपको, एक ये लगा दिया, ठीक है, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, ठीक है। क्या कोई और मेथड था आपके पास? कुछ और आपने सोचा था? अगर आपको कितनी लाइंस में कवर अप हो रही हैं? 1 2 3 4। अच्छा, कोई और मेथड बताओ। मैम ऐसे कर सकते थे हम, अगर इसको ऐसे कर देते, अच्छा इसको ऐसे कर देते, ओके, फिर इसको ऐसे कर देते और इसको ऐसे कर देते। कितनी लाइंस बनी? 1 2 3 4 5। क्या 4 में कवर अप नहीं हो रहा था? मीन्स आपको लाइंस ऐसे लगानी है, अगर मिनिमम लाइंस में कवर अप हो रहा है ना, तो वही लाइंस आपको लगानी है।
अब लगा के देखो, देखो जहाँ पर मैक्सिमम, मेरी बात सुनो ना, ऐसे कवर अप करते हो, ऐसे कवर अप करते हो, जब आप ऐसे कवर अप करोगे, 2 जीरो चाहे कवर अप हो रही हैं, लेकिन ये बच गई, ये बच गई, तो इनको कवर अप करने के लिए 2 इधर से लगानी पड़ेंगी। तो मीन्स इन जीरोस को कवर अप करने के लिए 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट है। अगर इन जीरोस को कवर अप करने के लिए मैं ऐसे लगाऊं, क्या 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट है? 2 में तो कवर अप हो गई। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कैसे कवर करनी है जीरोस। और यहाँ पर भी अगर ऐसे लगाओगे तो 2 आएंगी, अगर ऐसे लाइन लगाओगे तो 1 से ही कवर अप हो जाएगा। तो जिस लाइन से मैक्सिमम जीरोस कवर अप हों वैसे लाइन आपको लगानी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, राइट। तो 1-2 बार लगा के देख लो कि कैसे कवर अप हो रही हैं। अब इसके बाद क्या करना है? जब आपने कवर कर दी, जब आपने लाइंस लगा दी, क्या ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है? देखो, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक जो असाइनमेंट्स आपकी हुई हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स ना हो जाए या नंबर ऑफ मैंस ना हो जाए, क्योंकि आपके रो एंड कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए। अगर जॉब 6 है तो मैंस भी 6 होने चाहिए। अगर एक 6 है एक 5 है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी आपको बैलेंस्ड प्रॉब्लम बता रही हूँ। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, इट मीन्स असाइनमेंट्स भी 6 होनी चाहिए। जब तक आपकी असाइनमेंट 6 नहीं होती तब तक आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आता है। तो यहाँ पर लाइंस कितनी लगेंगी कैसे पता चलेगा? जितनी असाइनमेंट्स होंगी, अगर 4 असाइनमेंट्स है ना, तो देखना 4 लाइन से ही सारी जीरोस कवर अप हो जाएंगी, राइट। तो जब भी अब नेक्स्ट मैट्रिक्स अब हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं बता रही हूँ। आपने कवर कर दी, इसके बाद जो अनकवर्ड सेल हैं, ये अनकवर्ड्स जो हैं, इनमें से मिनिमम एलिमेंट लोगे। क्यों लेना है? मीन्स इसका लॉजिक क्या है? मिनिमम एलिमेंट क्यों लेना है? मिनिमम एलिमेंट इसलिए लेना है क्योंकि मिनिमम जो एलिमेंट है उसको सभी में से माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उससे क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट करेंगे तो इसको हम असाइन कर पाएंगे। मिनिमम एलिमेंट क्यों? क्योंकि इट मीन्स कि जो 5th पर्सन है वो इस जॉब को 1 मिनट में करता है, इसलिए इसका असाइन होना ज़रूरी है। दैट्स वाई जो अनकवर्ड एलिमेंट्स होते हैं उनमें से हम मिनिमम लेते हैं। मिनिमम लेके अनकवर्ड में से उस सभी को माइनस कर दो। मीन्स मिनिमम कौन सा है? 1 को अनकवर्ड में से माइनस करना है, ये आ जाएगा 3, 5, 4, 2, 5। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं करना आपने, इनमें से जो कवर है उनको कुछ नहीं करना। यहाँ 2, 0, 6, 1, 3, 1 माइनस करना है ना, 6, 5, 9, 9, 0 ऐसे आ जाएगा। अब जो मिनिमम एलिमेंट है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, वहाँ पर प्लस कर देना। दैट्स इट। वहाँ पर आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो करिए, बाकी सभी एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख देना। मीन्स सभी एलिमेंट को 0, 7, 0, 4, 1 को एज इट इज़, और यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन था। तो जो भी हमने मिनिमम एलिमेंट चूज़ किया था उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे। करिए आप, क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? 0, 7, 0, 4, 1, 1 इंटरसेक्शन वाले में प्लस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 3, 5, 4, 2, 5, 3, 5, 4, 2, 5। अब 0 में ऐड नहीं करना, कोई इंटरसेक्शन थोड़ी है, नहीं करना है, तो 0 लिख दीजिए। बाकी 2, 4, 3, 0, 0। मुझे बताओ यहाँ ऐड होगा? यस, इंटरसेक्शन है, ऐड हो जाएगा। 2, 0, 5, 0, 2 यहाँ ऐड होगा? यस होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है। अब नीचे वाले एलिमेंट जो है अनकवर है, सब में से माइनस कर दो। इस 0, 0 को एज इट इज़ लिख देना। चलिए करिए, कर लिया? ठीक है, कैसे किया? जो भी आपके अनकवर्ड थे मिनिमम एलिमेंट लेके उसको माइनस कर दिया, और यहाँ इंटरसेक्शन थी वहाँ प्लस कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आपका बन गया। चलो अब खुद असाइन करो। मुझे बताओ कैसे असाइनमेंट बोला था? देखो, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है जहाँ पर मैक्सिमम टेबल बने ताकि आप समझ पाओ, राइट। फर्स्ट जो आपका इलस्ट्रेशन 1 है उसमें मैक्सिमम टेबल बन रहे हैं। अब बताओ कैसे करेंगे? क्या इसमें पहले रो वाइज देखो, क्या 2, 0 है? नहीं होगा। क्या यहाँ पर 1, 0 है? असाइन कर दो, असाइन करो, और कॉरस्पॉन्डिंग जितनी 0 हैं क्या कर देनी है? आपने क्रॉस कर देनी। थर्ड देखो, थर्ड 2, 0 है, छोड़ दो। यहाँ पर 2, 0 है, छोड़ दो। यहाँ पर एक ही 0 है क्योंकि एक तो क्रॉस होगी,
तो इसको असाइन कर दो और कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरो को आपने क्रॉस कर देना है। 6th में देखिए यहाँ एक ही ज़ीरो है तो असाइन कर दो, बाकी कॉरस्पॉन्डिंग को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। अब रो वाइज हो गया। अब कॉलम वाइज देखो, क्या इस कॉलम में 1 0 है? यस, आप असाइन कर दो और कॉरस्पॉन्डिंग जितनी ज़ीरो होंगी उनको क्रॉस कर देना। 2nd में कोई है? ऑलरेडी असाइंड है। 3rd में है ही नहीं। 4th में है, 2 हैं, छोड़ दो। 5th में एक है, 6th में एक है। ओके, फिर तो 4th ही है। फिर रो वाइज आप देख सकते हो, ठीक है। दोबारा रो वाइज, अगर कॉलम वाइज हो गया तो इस रो में हो गया, इस रो में हो गया, इसमें एक 0 है तो असाइन कर दो और बाकियों को क्रॉस कर दो। 4th जो है उसमें तो अब है ही नहीं तो छोड़ दो, इसमें हो चुकी है, इसमें सभी ज़ीरो असाइन भी हो चुकी हैं और क्रॉस भी हो चुकी हैं। एक बार देखो, इसको कर लिया, आराम से कर लिया। अब मुझे बताओ कितनी लाइंस लगाऊं? ऐसे लाइन लगानी है कि आपकी मैक्सिमम ज़ीरोज़ कवर अप हो। कैसे होगा? इधर को लगा दूं, 2 0 कवर अप हो रही हैं, इधर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। एक लाइन इधर लग सकती है, ठीक है। 2nd ये लग सकती है, ठीक है। यहाँ नहीं लगानी क्योंकि एक ही 0 कवर अप होती है। अगर हम ऐसे लाइन लगाएंगे तो 3 0 कवर अप होंगी, तो पहले ये वाली लगा दो। जब आप लाइन लगा दो, ठीक है, लाइंस लगा दो, उसके बाद फिर देखो क्या कोई लाइंस को अगर हम चेंज करें तो मिनिमम लाइंस हो सकती हैं और लाइंस उतनी ही लगेंगी। मेरी बात सुनो, लाइंस उतनी ही लगेंगी जितनी आपकी असाइनमेंट है। आपको पता चल जाएगा कितनी असाइनमेंट है, 1 2 3 4, उतनी ही लगेंगी। देखो अब कितनी यहाँ पर लाइंस लगेंगी, कितनी लाइंस लगेंगी? ऑब्वियसली जितनी असाइनमेंट्स होंगी उतनी लाइन से कवर अप हो जाएगा। अब एक लाइन लगा दी तो यहाँ पर कितनी असाइनमेंट हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि 5 लाइन्स आपको ऐसे लगानी है कि पूरी ज़ीरोज़ कवर अप हो जाएंगी। 5 लाइन से ही हो जाएगी, कैसे भी लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन लाइंस आपकी 5 होनी चाहिए। जैसे ऊपर कितनी असाइनमेंट्स थी आपकी? 4, तो 4 लाइन से ये कवर अप हो गया था। अब नीचे 5 लाइन से कवर अप होगा, जितनी असाइनमेंट्स उतनी लाइंस। अब कैसे भी लगाओ आप। अच्छा, एक ऐसे लगा ले, ऐसे लगा देते हैं। मुझे नहीं पता आपकी बुक में कैसे लगाया हुआ है, हम ऐसे लगा के। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ, अब सोचो, वो छोड़ दो, अगर एक यहाँ पर लगाती हूँ, फिर इसको भी कवर अप करनी पड़ेगी, 2, इसको कवर अप 3 4, नहीं 6 लाइंस हो जाएंगी। अब दोबारा सोचो, एक ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम और 3 लगेंगी हमारी। अगर हम ऐसे लगाते हैं ना तो 4 लाइन से कवर अप हो रहा है। अगर हम ऐसे लगाते हैं 1 2 3 लाइन से कवर अप हो जाएगा। मीन्स जितनी असाइनमेंट्स है उतनी लाइंस लगेंगी, तो मीन्स दिस इज द बेटर ऑप्शन। अगर मैं ये लाइन ना लगाती तो फिर ऐसे लगना, फिर तो लाइंस बढ़ जाती। मीन्स लाइंस उतनी आएंगी जितनी आपकी असाइनमेंट है। देखो सारी ज़ीरोज़ कवर अप हो गई। यही एक मेथड है कि कितनी लाइन से कैसे पता चलेगा। जितनी असाइनमेंट है उतनी लाइंस होगी, उसके बिना तो कवर अप होंगी नहीं, आपकी जो ज़ीरोज़ है कवर होंगी नहीं। जितनी असाइनमेंट्स करोगे उतनी लाइंस आएंगी। अब देखो असाइनमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 असाइनमेंट्स हैं, होनी कितनी चाहिए, 6। जब तक 6 असाइनमेंट्स नहीं होती तब तक आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन पर जाने के लिए? फिर जितने अनकवर्ड सेल हैं उसमें से मिनिमम लो। मिनिमम क्या है? 2 में को इन सभी में से माइनस कर देना। जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है वहाँ प्लस कर देना। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 0 2 0 0 0 और यहाँ पर 4। तो चलिए ये मैट्रिक्स अब आप बनाइए। कितना आएगा? यहाँ पर तो 0 आएगा, अच्छा 2 नहीं आएगा, 2 माइनस करना है तो 1 आएगा। 1 0 0 0 और 4 लिखिए, 0 1 0 0 0 4। दूसरा कलर ले लूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। 1 0 0 0 4। नेक्स्ट बताइए क्या इसमें कुछ होगा? ये तो एज इट इज़ रह जाएंगे, यहाँ प्लस होगा वो 2, तो कितना बन जाएगा? 7 में 2 प्लस किया तो 9 बन जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 5 4 0 0 5 4 0 0 5। नेक्स्ट बताइए, यहाँ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। 0 2 1 3 4 और ये 7, ठीक है। तो कीजिए, आप सारा करिए। आपका ऐसा बन गया, ठीक है। क्या किया था आपने?
यहाँ पर भी आपने माइनस किया होगा, यहाँ आपने 2 प्लस किया होगा, तो ये 6 आया होगा और ये 20019 ऐसा रहा होगा। तो 6 आया होगा, 20019, तो सारा आपने मैट्रिक्स दोबारा बना लिया। अब असाइन करो, अब खुद असाइन करो, बताओ कितना आएगा। यहाँ पर बताइए कोई असाइनमेंट होगी रो वाइज? नहीं, 2 0 हैं, छोड़ दो। यहाँ होगी 1 है, कर दीजिए, असाइन कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। यहाँ होगी 3 0 हैं, छोड़ दो। यहाँ होगी 3 0 है, छोड़ दो। यहाँ 2 हैं, छोड़ दो। यहाँ पर यस कर दो। अब कैसे देखना है, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज देखिए। यहाँ तो काफ़ी सारी हैं, लीव 2 हैं, लीव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर असाइन कर दीजिए, असाइन कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कर दी। यहाँ पर 2 है, जब आपने पूरा कॉलम कर लिया तो दोबारा से रो में आओ। यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं। अब मैम कैसे करें? अब आप आर्बिट्रेटरी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपका ये देखो, ये 2 है और इसमें भी 2 है, जो 2 है उसमें से किसी को भी कर दो, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, आपका आंसर सेम आएगा। मैं इसको कर रही हूँ, आप ऐसा करना, आप इस वाले को असाइन करके देख लेना, आपकी मर्जी। मैं इसको कर रही हूँ क्योंकि रो वाइज देख रहे हैं ना अभी हम, तो रो वाइज ये मेरी 2 आ रही हैं, तो मैंने इसको असाइन कर दिया, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आप दूसरी को असाइन कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। अब इसमें 2 0 है, रो वाइज देख रहे हो तो इसको छोड़ दो, पहले इसको असाइन करो, फिर इसको असाइन करो और इसको जो है आपने क्रॉस कर दिया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब क्या, अब फिर रो कंप्लीट हो गई। कॉलम वाइज देखो, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें 1 0 है, असाइन कर दो। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। तो कितने असाइनमेंट है बताओ? 1 2 3 4 5 6 असाइनमेंट। अब देखो, 0 को कैसे भी कवर अप करो, 6 लाइन्स के बिना ये कवर अप नहीं होंगी, 6 लाइन्स ही आएंगी। अब कवर अप करके देखो, राइट? तो 6 लाइन से ही कवर अप करना, कुछ भी कर लो, 6 लाइन्स तो आएंगी ही आएंगी कवर अप होने के लिए। जब 6 लाइन्स से कवर अप हो गया तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। मैंने यहाँ पर इसको असाइन किया है, आप दूसरे को असाइन करके मुझे आंसर शेयर करेंगे, राइट? मेरा नंबर है 9654700598, इस पर शेयर करेंगे आप आंसर अपना। अब ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो आप कैसे बताओगे कि कितना टाइम लगता है एक, अगर हम फर्स्ट वर्कर को 3rd जॉब असाइन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो अपने ओरिजिनल टेबल में देखो कि अगर हम फर्स्ट वर्कर को 3rd जॉब असाइन करेंगे तो टाइम कितना आ रहा है? 2। तो लिख दीजिए कि कितना टाइम लग रहा है, 2। ओरिजिनल टेबल से देखना है ये टाइमिंग। ये टाइमिंग भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए, सेकंड पर्सन कौन सी जॉब कर रहा है? 6। अब सेकंड पर्सन 6 जॉब कर रहा है, तो यहाँ मैन लिखिए, यहाँ पर जॉब। सेकंड पर्सन जब 6 जॉब कर रहा है तो कितना टाइम या कॉस्ट लगता है, वो अपने ओरिजिनल टेबल से देखिए। सेकंड जब 6 जॉब कर रहा है तो 1 लग रहा है। तो ऐसे ही आपने कंप्लीट लिख लेना है। थर्ड कौन सी जॉब कर रहा है? थर्ड फर्स्ट जॉब को कर रहा है। और फोर्थ पर्सन कौन सी जॉब को कर रहा है? हमारा फोर्थ पर्सन कौन सी जॉब को कर रहा है? हमारा फोर्थ पर्सन 4 जॉब को ही कर रहा है। और फिफ्थ पर्सन हमारा कौन सी जॉब को कर रहा है? सेकंड जॉब को कर रहा है। और सिक्स्थ पर्सन हमारा 5th जॉब को कर रहा है। और टाइमिंग्स आप जो है वहाँ से देख लीजिए। देख लिया? चलिए मैं लिख देती हूँ। ये 4 आ रहा होगा, ये 3 और ये 3 और 9 और टोटल 22 आपका बन रहा होगा टाइम। तो इससे मिनिमम टाइम में काम नहीं हो सकता। आप कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दीजिए, इससे कम टाइम में नहीं हो पाएगा। तो असाइनमेंट बहुत ही इजी है। क्या करना है दोबारा से क्विकली मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है। टेबल में रो ऑपरेशन तो कर लोगे, हर रो का मिनिमम एलिमेंट लेके माइनस कर दिया। कॉलम ऑपरेशन में हर कॉलम का मिनिमम एलिमेंट लेके माइनस कर देना। अगर मिनिमम 0 ही है तो एज इट इज रहने देना। फिर जो भी आपके पास बच गया पहले रो वाइज उसको असाइन करो जहाँ पर सिंगल 0 मिल रही है। फिर कॉलम वाइज असाइन करो। अगर कभी कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों प्लेसेस पे 2 0 ही आ रही हैं तो आर्बिट्रेटली आप कोई भी असाइन कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने अभी लास्ट टेबल में आपको बताया कि आप कोई भी दूसरी जो है असाइनमेंट करके मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपका सेम आएगा, राइट। तो कभी भी आपका यहाँ पर जो है वो
कह लो कि एक जैसी जीरोज आ जाती हैं रोज एंड कॉलम्स में, तो आप किसी को भी असाइन कर सकते हो। और जितनी असाइनमेंट्स आपकी होंगी उतनी ही लाइन से वो कवर अप होंगे, उतनी लाइन से। बच्चा कंफ्यूज रहता है कितनी लाइंस लगाऊं, जितनी असाइनमेंट उतनी लाइन से कवर अप होगा। कैसे भी लगाओ लाइंस उतनी ही आएंगी, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। फिर जब आपने लाइंस लगा दी, अगर असाइनमेंट जो आपकी हुई हैं, जो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपकी हुई हैं, अगर वो इक्वल टू नंबर ऑफ रो या कॉलम नहीं है तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको अनकवर्ड में से माइनस करना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहाँ प्लस कर देना है। फिर आपका एक नया टेबल बनेगा, अगेन असाइनमेंट करो। अगर फिर भी असाइनमेंट इक्वल टू रो एंड कॉलम नहीं होती है, देन उनको जितनी असाइनमेंट्स हैं उतने ही लाइन से कवर अप वो होगा, वो कर दो। कैसे भी लगाओ आपका आंसर सेम आएगा, लाइंस कैसे भी लगाओ उतनी ही लाइंस में कवर अप हो जाएगा आपका, राइट। फिर उसके बाद अनकवर्ड में से मिनिमम लेके माइनस कर देना, इंटरसेक्शन वाले से प्लस कर देना, अगेन असाइनमेंट करना, आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर बता देना कि कितना टाइम लग रहा है। तो दैट इज़ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। आप एक बार बाकी सारे क्वेश्चंस करके देखो। अगर मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है ना, असाइनमेंट सिर्फ मिनिमाइजेशन को डील करता है। अगर प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है तो आप क्या करेंगे, आप जो भी आपको टेबल, मान लीजिए ये टेबल मैक्सिमाइजेशन का होता कि आप जो है फर्स्ट पर्सन जब फर्स्ट जॉब को करता है तो हमें इतना प्रॉफिट है, मान लो ये प्रॉफिट होता तो कैसे करना था, क्योंकि जो असाइनमेंट है ना वो प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है। देन क्या करते, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया होता उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है, क्या बोल रही हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट, राइट, उसको सभी एलिमेंट में से माइनस कर देते। और जो फिर मैट्रिक्स आपको आपके पास आता वो लॉस मैट्रिक्स होता, उसको एज इट इज़ ऐसे ही परफॉर्म करना था, एज इट इज़ उस पर ऐसे ही काम करना था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मैक्सिमम और अनबैलेंस की प्रॉब्लम के अभी लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।